नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर हमें एडनॉक टेबलेट चाहिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो में आपको जानकारी दे देता हूं कि एडनॉक टेबलेट को आप कहां से और कैसे ख़रीद सकते हैं। क्योंकि ये टेबलेट खुले बाज़ार में नहीं बिकती, इसलिए बहुत से लोग जो है मेडिकल स्टोर पर ट्राई करते हैं, बट ये टेबलेट कहीं नहीं मिलती, जबकि प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा है। इसी समस्या को देखकर आज मैं आपको बताऊंगा कि एडनॉक टेबलेट को कैसे खरीदें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की हो सकती है। वैसे एडनॉक टेबलेट के ऊपर ऑलरेडी मैं 1-2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि एडनॉक और इसी की तरीके से एक आती है सन फार्मा कंपनी की क्वाडिक्ट टेबलेट। ये दोनों ही टेबलेट ओपियोइड या मॉर्फिन डी एडिक्शन के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयां हैं। यह एक नारकोटिक एनाल्जेसिक है जो गंभीर दर्द में राहत देता है। इसका उपयोग मुख्यतः अन्य ओपियोइड पदार्थों को बंद करने पर जो प्रिवेंट विड्रॉल सिम्टम्स या कहें कि जो वापसी वाले लक्षण होते हैं उनको रोकने में यूज किया जाता है, या उनको रोकने में ये मदद करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। यह दवा 16 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए निर्धारित है और इसकी बहुत जल्द लत लग जाती है, क्योंकि एडनॉक टेबलेट में बुप्रोनॉर्फिन नामक साल्ट होता है जो कि एक नशीला पदार्थ है। लेकिन एक कहावत है कि जहर ही जहर को काटता है। वैसे ही ओपियोइड ड्रग्स जैसे अफीम, डोडा, बुक्की, स्मैक, चिट्टा, हेरोइन, LSD, MDMA या स्पीडबॉल जैसे ड्रग्स को छुड़ाने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर आप एकदम से कोई नशा छोड़ते हैं तो शरीर में बहुत सी परेशानियां आती हैं, जैसे दर्द, टूटन, दस्त लगना, सिर दर्द व भारीपन, आँख नाक से पानी बहना, बार बार जम्हाई आना, जबड़ा दुखना जैसे कई विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। एडनॉक टेबलेट उन परेशानियों को नहीं होने देती। इस टेबलेट को लेने के बाद मरीज की 60 से 70% तक दिक्कत कम हो जाती है। बाकी 20-30% व्यक्ति खुद झेल सकता है अगर वह वास्तव में नशा छोड़ना चाहता है और वह मोटिवेट है नशा छोड़ने के लिए। तो शुरुआत में ज़्यादा टेबलेट लेनी पड़ सकती हैं, जैसे 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट दोपहर, 2 शाम को, या फिर अगर वह ज़्यादा नशे का आदी है तो इससे ज़्यादा भी लेनी पड़ सकती है। लेकिन जब वह व्यक्ति लगातार दवा लेने लगेगा तो खुद ब खुद टेबलेट कम होती चली जाती हैं। कुछ समय बाद धीरे धीरे व्यक्ति का नशा छूट जाता है और वह पूरे दिन में 2 या 3 टेबलेट पर आ जाता है। इसके बाद कुछ माह इस टेबलेट का सेवन कराया जाता है और फिर धीरे धीरे डोज को कम करते चले जाते हैं। लास्ट में तलब ख़त्म करने के लिए नेल्ट्रोक्सोन टेबलेट या इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे भविष्य में नशे की तलब ना लगे। ये तो बात हो गई एडनॉक टेबलेट कैसे काम करती है। अब बताते हैं कि इस टेबलेट को कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि एडनॉक नाम से ये टेबलेट आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसका कारण पहला तो ये है कि यह प्रतिबंधित दवाओं की श्रेणी से आती है, और दूसरा कारण ये है कि एडनॉक टेबलेट एक इथिकल ब्रांड है। ऐसी ही एक मैंने बताई थी क्वाडिक्ट नाम से टेबलेट आती है सन फार्मा की, ये भी सेम एडनॉक की तरह ही होती है, और इन दोनों ही टेबलेट की कीमत 65 से 76 रुपये के समथिंग होती है, और इसकी कीमत ही इसके नाम मिलने की एक मुख्य वजह है। इसे ध्यान से समझिए। एडनॉक के पैकेट को आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है कि फॉर सप्लाई टू डी एडिक्शन सेंटर ओनली, यानी इसकी बिक्री केवल रिहैब या डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र के लिए ही होती है। अब ये नहीं है कि प्रत्येक नशा मुक्ति केंद्र में ये मिल जाए। 99% तो केंद्र वाले इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। ये केवल वहाँ मिलेगी जहाँ रजिस्टर्ड मेडिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, अन्यथा नहीं मिलेगी। दूसरी बात, एडनॉक टेबलेट में बुप्रोनॉर्फिन 2 mg साल्ट होता है। सेम इसी साल्ट की बहुत सी जेनेरिक दवाएं
400 से 500 रुपये की प्रति 10 टेबलेट के हिसाब से आती हैं। इसलिए 98% डॉक्टर बुप्रोनॉर्फिन की जेनेरिक दवा ही रखते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर वो एडनोक टेबलेट रखेंगे तो उसकी MRP कुल 65 रुपये होती है। इसमें डॉक्टर को फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें तो उसी में फ़ायदा होगा जिसकी MRP ज़्यादा होगी। जैसे मेरे पास में ये टेबलेट है जिसकी 10 टेबलेट की कीमत 430 रुपये है, जबकि यही एडनोक 65 रुपये की है। तो डॉक्टर एडनोक को ना रख के इसे वूपेट-N के नाम से रखते हैं। ऐसे ही बहुत से नाम हैं, ये तो मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। बस यही बात है कि एडनोक नाम से टेबलेट आपको कहीं नहीं मिलती। इसे आप बुप्रोनॉर्फिन टेबलेट के नाम से बोलोगे तो शायद सामने वाले को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि एडनोक टेबलेट है ही नहीं, भारत में है, बट इसे केवल वही डॉक्टर्स चला सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हों, क्योंकि इस पर प्रॉफिट नहीं है। जबकि जेनेरिक टेबलेट चला के वो 400 रुपये तक कमा सकते हैं। इसलिए इसे केवल 1% डॉक्टर ही मुश्किल से चलाते होंगे। इसलिए हम भी एडनोक को गोली मारते हैं और बुप्रोनॉर्फिन कहाँ मिलेगी इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, इसे आप दो तरह से ले सकते हैं, एक तो प्राइवेट, दूसरा सरकारी। प्राइवेट बहुत महंगी पड़ेगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जबकि सरकारी बिल्कुल फ्री। पहले प्राइवेट कैसे लें ये जान लेते हैं। तो कुछ गिने चुने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इसे देते हैं, वरना ज़्यादातर तो टर्माडोल और टिपिंडाडोल टेबलेट देकर ही काम चलाते हैं, जो कि कुछ भी यानी 1% भी फ़ायदा नहीं करेगी, सिर्फ पैसे व्यर्थ करना है। कुछ डॉक्टर के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो ड्रग्स एडिक्शन का ट्रीटमेंट बुप्रोनॉर्फिन टेबलेट के द्वारा करते हैं। बाकी आप ऑनलाइन सर्च करके तलाश लेना, लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादातर डॉक्टर विज्ञापन आदि में BN का ट्रीटमेंट देने की बात तो करते हैं, लेकिन जब पेशेंट क्लिनिक पर पहुंच जाता है तो BN टेबलेट के दुष्परिणाम बताकर उसका ट्रीटमेंट देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास टेबलेट होती ही नहीं। इसलिए किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले या दवा लेने से पहले क्लियर कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सरकारी बुप्रोनॉर्फिन टेबलेट कैसे लें। तो दोस्तों, सीधा बताऊं मैं आपको कि पूरे भारत में एकमात्र हॉस्पिटल है जहां ये टेबलेट बिल्कुल फ्री दी जाती है, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए और परेशानी बताई और वहां के डॉक्टर्स ने आपको बुप्रोनॉर्फिन दे दी। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन ये भी है कि एक बार आपने परेशानी उठा ली तो जब तक आपका पूरा इलाज चलेगा और जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, चाहे आपको 2-4 महीने लगें या 2-4 साल, आपको ये टेबलेट बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, जब तक आपका नशा पूरी तरह से छूट नहीं जाता। सिर्फ पहली बार जाने पर केवल 10 रुपये का एक कार्ड बनवाना होता है। इस हॉस्पिटल का नाम है नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, यानी राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र। गाजियाबाद में है ये, और ये एम्स हॉस्पिटल दिल्ली की ही एक शाखा है। इसमें पूरी तरह से नशे का ही इलाज होता है, क्योंकि दिल्ली एम्स में नशे का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो उन्होंने नशे के इलाज के लिए यहाँ पर ये अलग से हॉस्पिटल बना रखा है। यहाँ केवल ओनली सिर्फ नशे वालों का ही इलाज होता है। आप यहाँ कैसे जा सकते हैं पूरे नक्शे के साथ बताऊँगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वहाँ जाकर आपको कैसे क्या करना है, किससे मिलना है, पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा। लेकिन वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अगली वीडियो में ये सारी बातें बताऊंगा। अगर आप वीडियो देखकर जाओगे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, सीधे सीधे अपनी दवा ले आओगे। वहाँ की कुछ वीडियो भी बना के लाया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है
नए लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए आप टेंशन ना लें, बस अगली वीडियो का इंतज़ार करें। उसमें आपको राष्ट्रीय ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर गाज़ियाबाद हॉस्पिटल की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। वीडियो अब दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अब यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।